हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूरी ताकत झोंक दी है। नायब सैनी ने आज पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में हुंकार भरी और भरे मन से हुड्डा को चुनौती दे दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ बापू बेटा ही राज के लिए बने हैं, यहाँ सीएम बनने की आवाज उठाने वाले को कुचल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हुड्डा को मेरी चुनौती है, वो अपने 10 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों को मेरे 56 दिन के कामों से तुलना कर लें। मेरे 56 दिन के काम उनके 10 साल पर भारी पड़ेंगे। भाइयों, हुड्डा साहब ने 100 गज के प्लाट पे करके वोट लेने का काम किया था। किसी को न कागज दिए न कब्जा दिया, लोग घूम रहे थे, परंतु मैंने उसकी तैयारी की और तैयारी करके मैंने अधिकारियों को कहा कि आप पूरे हरियाणा प्रदेश के ऐसे लोगों को चिन्हित करो जो घूम रहे हैं, हम उनको कागज भी देंगे, कब्जा भी देंगे। और भाइयों, मैंने सोनीपत में कार्यक्रम रखा और रख करके हरियाणा प्रदेश के ऐसे सब लोगों को भाइयों हमने कागज भी और कब्जा भी देने का काम ये आपकी सरकार ने किया। और ये बोलता है घोषणाएं कर रहे भाइयों, मैंने ये भी निर्णय किया, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना हमने बनाई। शहरों के अंदर भी जिन लोगों के पास मकान या प्लॉट नहीं है भाइयों, उसका भी निर्णय हमने किया। मैंने यही रोहतक में कार्यक्रम किया, ऑडिटोरियम में यूनिवर्सिटी के बड़ा कार्यक्रम था और उसके अंदर हरियाणा प्रदेश के पहले भाइयों चरण के अंदर 14 शहरों को हमने चिन्हित करके वहां से जिनके पास प्लाट या किसी के पास मकान नहीं था ऐसे लोगों को चिन्हित किया। चिन्हित करके उनको 15,630 लोगों को 130 गज का प्लाट के कागज देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और ये बोल रहा है घोषणाएं हो रही है। मैंने कहा हुड्डा साहब, घोषणाएं नहीं हो रही है, आप अपने 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, आप 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मेरे 56 दिन के कार्यकाल से कर लीजिए। मेरा 56 दिन का कार्यकाल आपके 5-10 साल के कार्यकाल के ऊपर भारी पड़ेगा। नायब सैनी ने इस दौरान हुड्डा समेत कांग्रेस के कई प्रत्याशियों की उम्र का जिक्र करते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हुड्डा 70 साल के हैं, रघुवीर कादियान भी 70 के ऊपर के हैं, वहीं कुलदीप शर्मा भी बूढ़े हो गए हैं और अब तो कांग्रेस भी इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि काम करने में सक्षम नहीं है। आप देख भी लीजिए जो इनके प्रत्याशी उतारे हैं, चाहे गलोई से उतारा है और चाहे गन्नौर से उतारा है, चाहे गोहाना से उतारा है और चाहे असम से उतारा है। भाइयों, ये नहीं पता लग रहा वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। चाहे बेरी से उतारा है, बेरी वाला भी देख लो 70 साल से ऊपर होगा, 80 साल का हो गया। भाई ये कांग्रेस बुढ़ी हो चुकी है, कांग्रेस उस गति से काम नहीं कर पाएगी। अब तो इन्होंने पुराने चेहरों के ऊपर दांव खेला है। भाई बुजुर्ग के ऊपर अब तो उन्होंने राम नाम का नाम लेना चाहिए था, परंतु मोदी जी ने एक स्कीम लेकर के आए हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, वो ध्यान से सुन ले। आदरणीय मोदी जी ने कहा कि 70 साल से ऊपर कोई भी बुजुर्ग है। मैं हुड्डा साहब को भी कहना चाहता हूँ, मैं कुलदीप को भी कहना चाहता हूँ और बेरी के कादियान साहब हमारे वरिष्ठ आदमी हैं, उसको भी कहना चाहता हूँ, आप चिंता मत करिए। हमने व्यवस्था कर दी है कि अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड आपको अलग से देने का दे रहा है। इतना ही नहीं, नायब सैनी ने ये भी कहा कि कांग्रेस के पैर अब चद्दर से बाहर आ गए हैं, अब इनका झूठ जनता के बीच चलने वाला नहीं है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। 8 अक्टूबर को फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है और हम अपने संकल्प पत्र का एक एक वादा पूरा करके दिखाएंगे। भाइयों, हरियाणा के अंदर एक कहावत है, हरियाणा के लोग बोलते हैं भाई जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए। ये बोलते हैं ना, जितनी चादर है उतने पैर पसारिए। कांग्रेस ने चादर से ज्यादा पैर पसार लिए और वो चादर फट गई है। अब हरियाणा के अंदर कुछ बनने वाला नहीं है। हुड्डा साहब, ये झूठ का परिंदा था आपका कुछ नहीं बनेगा।
8 तारीख को आप लोगों को मालूम पड़ेगा जब आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे जैसा आपका शासन रहा है वो शासन से आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बड़े मैंडेट से बन रही है और उसके बाद हमने एक योजना बनाई है और मैंने कहा है ये संकल्प पत्र हमारे लिए भगवान का रूप है और भगवान हमारी हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख यहाँ की जनता है। बता दें कि 2019 के चुनाव में हार का स्वाद चख चुकी बीजेपी अब की बार विधानसभा चुनाव में रोहतक सीट पर कमल खिलाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी से लेकर भाजपा के तमाम दिग्गज हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाने के लिए मैदान में उतर गए हैं और लगातार परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कांग्रेस और हुड्डा को घेर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि चुनाव में रोहतक विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।